नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का कविताओं से जुड़ा कार्यक्रम एक कविता रोज। एक कविता रोज में आज त्रिभुवन जी की कविताएं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के एक छोटे से गांव चक 25 ML में एक अश्वपालक के घर पैदा हुए त्रिभुवन मूलतः रिपोर्टर हैं, जयपुर रहते हैं और इन दिनों हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका में है। भाषा के लाघव और अर्थ की गहनता वाली उनकी एक ताजा कविता जो हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है मैं आपको बस सुरक्षित दिख रहा हूं। मैं ये कविता एक अंधेरे पिंजरे में बैठकर लिख रहा हूं। दरअसल यह पिंजरा बाघ के भीतर रखा हुआ है। आप मेरी कविता में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना नहीं ढूंढे। ध्वनि, रस निरूपण, आलंबन, उद्दीपन, भाव, अनुभाव और संचारी व्यभिचारी की अपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि मैं बाघ के भीतर रखे इस ऐतिहासिक पिंजरे में बैठकर यह कविता लिख रहा हूं। यह पिंजरा कोई साधारण पिंजरा नहीं है। इस पिंजरे में सिकंदर के बाघ रखे गए थे। इस पिंजरे में चंगेज खां लाया था चीन से दुर्दांत शेर। इस पिंजरे में हुएनसांग ने सुरक्षित रखी थी पांडुलिपियां। इस पिंजरे में रखी गई थी कई सम्मोहक विष कन्याएं। इस पिंजरे में अजात शत्रु ने रखे थे नरभक्षी शेर। इस पिंजरे में चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था अपनी प्रेयसियों के प्रेमियों को। इस पिंजरे में कृष्णदेव आर्य से अकबर तक कई शहंशाह लड़े थे बाघिनों से। इस पिंजरे को लूटा था प्रताप ने मानसिंह से हल्दी घाटी के जंगलों में। इस पिंजरे में जिसमें लोकतंत्र के शावक हाथों में बघनखे पहनकर करुणा की गायों का भक्षण करते हैं और पिंजरा मर्मांतक पीड़ा से रंभाता है। शासक वर्ग के शुक कहते हैं यह अद्भुत गाता है। उसी में बैठकर मैं ये कविता लिख रहा हूं। आप छंद और अलंकार भी छोड़ दें, आप बस भ्रांतिमान को सही सही समझ लें। बाघ का भय इतना है कि डरा हुआ पिंजरा भी बाघ के भीतर छुपा हुआ है और मैं उस पिंजरे में बैठकर यह कविता लिख रहा हूं।